नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का उदयपुर में स्वागत। बांसवाड़ा जिले के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी पहुंचे उदयपुर। गोचर संरक्षण और खेजड़ी कटाई पर भाजपा की प्रेस वार्ता। बीकानेर में हुआ आयोजन, आरोपों पर दिया जवाब। राजसमंद में अवैध बजरी माइनिंग पर अभियान फेल, माफियाओं के मौज, प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ लिपापोती। राजसमंद में हिंदू सम्मेलन की भव्य शोभा यात्रा और धर्म सभा। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। अरनोद चूपना व मोबाई के बीच स्कॉर्पियो व बाइक की भिड़ंत। प्रतापगढ़ जिले में देर रात हुआ हादसा, दोनों वाहन जले। बड़ौदिया में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। 25 जनवरी को होगा आयोजन, कलश यात्रा निकलेगी। एमएलए रतन देवासी के प्रयासों से ढानी में खुली शिक्षा की राह। प्रमिला देवी बनी बच्चों की प्रेरणा। प्रतापगढ़ में त्रिवेणी धाम सेमली फटा पर भव्य हिंदू सम्मेलन। वाहन रैली में शामिल हुए संत और सैकड़ों लोग। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के उदयपुर आगमन पर बांसवाड़ा जिले के युवा नेताओं ने दिनेश राणा के नेतृत्व में तीर कमान और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर शंकर गौरा को बांसवाड़ा आने का न्योता भी दिया गया। स्वागत समारोह में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भवानी नीनामा, जनजाति विश्वविद्यालय छत्रसाल अध्यक्ष सुनील सुरावत, दीपक मईड़ा, पूर्व छात्र नेता संदेश मईड़ा, पूर्व जिला संयोजक आशीष मकवाना, मुकेश मईड़ा, जिला मंत्री शंकर नीनामा, मंडल महामंत्री रीगल मेहता सहित अनेक युवा नेता उपस्थित रहे। दिनेश राणा ने बताया कि शंकर गौरा के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा बांसवाड़ा जिले में युवाओं को जोड़ने और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। शंकर गौरा ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीकानेर जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जिसमें गोचर को बीकानेर विकास प्राधिकरण में शामिल करने और उसकी किस्म बदलने की बात पर चल रहे असमंजस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गोचर संरक्षण की बात की और कहा कि किसी भी कीमत पर गायों की गोचर का दूसरा उपयोग नहीं होना चाहिए और न ही उसकी किस्म बदली जाएगी। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि किसी भी सूरत में गोचर को नहीं छेड़ा जाएगा और विकास कार्यों के लिए दूसरी भूमि को उपयोग में लेंगे। उन्होंने गोचर व खेजड़ी के लिए आंदोलित लोगों के लिए भी संदेश दिया और अपने दादा व पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी का जिक्र कर बात रखी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल विश्नोई ने कहा कि गोचर और खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार गंभीर है और इस पर कठोर कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों के इस तरह के कानूनी प्रावधानों का प्रदेश के विधि विभाग में विधि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण चल रहा है और ये पूर्ण होते ही सरकार कैबिनेट में इसकी मंजूरी लेते हुए सदन में विधेयक लाकर कानून बनाएगी। इस प्रेस वार्ता में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचरिया, शहर जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ के साथ बीकानेर विधानसभा के विधायक उपस्थित रहे। हमारे सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सबके सब गए थे। साथ ही साथ बिहारी जी जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष और साथ में हमारे जेठानंद जी और विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। सीएम साहब तक हमने बात पहुंचाई और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे ज़मीन खरीदनी पड़े हम ज़मीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल इसकी विधिक प्रक्रिया सीएम साहब ने चालू करा दी। जो भी इसमें अगर हम बीच में कोई लेके आ सकते हैं कैबिनेट का वो फैसला, देखिए इसका पूरा परीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबे समय से दिक्कत आ रही है। जब तक आप जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये तो खरपतवार जैसी है, ऊपर काटते रहेंगे, वो वापस मौसम आएगा वापस उगते रहेगी। हमारा ध्येय ये है आगे सत्ता
में कुछ भी रहे उठा पटक रहे सत्ता में कोई काबिज रहे नहीं रहे, पर ये गोचर बचनी चाहिए, हमारी गौ माता बचनी चाहिए, उसी में हमारी सकारात्मक है। और मैं धन्यवाद निश्चित तौर पर हमारी पूरी मीडिया की टीम जो पूरे बीकानेर जिले के अंदर इतनी एक्टिव और बड़े सजग तरीके से बात उठाती रही, और अगर आप हमारे साथ या फिर जनता की आवाज़ नहीं उठाते, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम पीछे पिछड़ते, परंतु आप बड़े हमारी मजबूती से आपने बात उठाने में हमारी मदद करी। निश्चित तौर पर सीएम साहब के संज्ञान में आए और निश्चित तौर पर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन गोचर की समस्या सर 27 जनवरी और 2 फरवरी को बड़े आंदोलन होने वाले हैं, तो किस तरह से रोकना चाहिए आप लोग, हिंदुस्तान के होने देना चाहिए? रोकना करना होना हमारा विवेक हो सकता है, उनका खुद का विवेक हो। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दे रखा है, हर व्यक्ति खुद की बात रखने का अधिकार रखता है। वो खुद का जो उनका जनमानस के हिसाब से वो खुद का तरीका लग रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम हमारे तरफ से आपके माध्यम से सीएम साहब का मैसेज उन तक कन्वे करें, निश्चित तौर पर वो हमारी बात सुनेंगे। और कहीं ना कहीं जो सीएम का वर्ड होता है, वर्ड ऑफ सीएम इज लाइक एन ऑर्डर, और उस पर वो विश्वास करते हुए निश्चित तौर पर जो भी होगा सकारात्मक वो भी निर्णय लेंगे। अंशुमान जी, एक अंतिम देखिए, बीकानेर में जो 2 मुद्दों पे एक असमंजस की स्थिति है, संत समाज भी चिंतित है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी चिंतित है, सर्व समाज चिंतित है कि भाई बीडीए के अंदर जो गोचर आगे उसकी किस्म बदल के गोचर खुर्द कर दी जाएगी, जो बरसों से सहेज कर गायों के लिए रखी गई है। उस बात पे जब 21 का एक सर्कुलर स्वायत्त शासन विभाग का कि भाई इस तरह के निकाय में गोचर आती है तो स्वतः ही उसकी किस्म बदल के गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाती है। इस बात का संज्ञान में आते ही जब 6000 बीघा जमीन बीडीए ने वापस की, तो उस पर ये गोचर से किस्म ना बदल जाए, तुरंत सरकार से मुख्यमंत्री से बात करी, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को आया कि अब 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं जोड़नी है, और जो जमीन जोड़ी है, अधिग्रहण की है, उसकी भी किस्म नहीं बदलनी है, वो आज भी गोचर ही है। और अब मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है गोचर को 1 इंच भी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। विकास वीडियो में अपनी अलग जगह और गोचर बचाना अलग विषय है, इसलिए गोचर कंप्लीट बचेगी, गोचर का और उन्नयन और विकास भी होगा। और खेजड़ी के विषय पर भी एक जो पिछली कैबिनेट में एक विषय आया, 11 ऐसे कानूनों को बदला है जिसमें मॉनिटरी प्रावधान किया है, सजा का प्रावधान खत्म किया है। वो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, आज से 100 वर्ष पहले का। उसकी धारा 26(1)(a) में ये बात है कि कोई मवेशी चराते हुए, पशु चराते हुए चरवाहा भी अगर वन भूमि में चला गया, उसने कुछ टहनियाँ तोड़ लिया, वहाँ अपना आवास बना लिया, तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है, 500 रुपये का जुर्माना है। ये 27 के कानून में संशोधन किया गया, उस कानून से संशोधन से इस खेजड़ी के नियम बनाने का, कानून बनाने का कोई लेना देना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कुछ लोग गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण उस अगली प्रेस ब्रीफिंग के बाद माननीय विधि मंत्री ने, प्रदेश के विधि मंत्री ने जोगाराम पटेल जी ने कर दिया था। तो आज भी मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है कि हम अनेकों प्रदेशों के ट्री एक्ट या जो भी एक्ट बने उनका अध्ययन कर रहे हैं, और विधि विभाग उसके अध्ययन के बाद एक ड्राफ्ट बना के कैबिनेट नोट आएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक बनने के लिए विधानसभा में। तो जब के नाम पे खेजड़ी करते हैं सर, क्या विकास विनाश के नाम पे होगा? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बरसों से सोलर पार्क के नाम पे खेजड़ी काटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, फ्लोरा फौना का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार है वापस करेगी, और पहली सरकार है, पहले संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो इस बात पे संज्ञान लिया है, और खेजड़ी के पुराने 1955 के डीएनएस एक्ट में संशोधन करके नया कानून जिसमें कठोर सजा के प्रावधान भी हो और बड़ा जुर्माना भी हो, ये पहली बार कोई सरकार और मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, कौन फैला रहा है भ्रम, फैला कौन रहा है ये तो बताएं। वो सब आपके संज्ञान में, सबके संज्ञान में। तो कौन साधु संत फैला रहे हैं या कांग्रेस फैला रही है, कौन फैला रहा है इसको? वो निश्चित रूप से जो 21 में सर्कुलर जारी करने वाले लोग, वही लोग फैला रहे हैं। ठीक है, पर एक कुछ लोग आपके भाजपा के ये कह रहे हैं कि विकास के लिए अगर कुछ जमीन देनी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या सब लोग सहमत हैं क्या आपके? निश्चित तौर पे इस पर सहमत नहीं है। विकास के लिए जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण करके भी हमें विकास करना पड़े तो करेंगे, लेकिन गोचर के लिए सेटअपार्ट में भी आपने विश्वविद्यालय की मांग बरसों से थी, दशकों से थी, विश्वविद्यालय बना ना 1100 बीघा जमीन पे, तो उसके लिए भी सेटअपार्ट में गोचर को जमीन दी है। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बीकानेर की गोचर को बचाया जाएगा और बीडी का विकास भी नहीं तो ये दोनों आंदोलन की घोषणाएं होने के बाद अब आप लोग सारे सामने आए हैं, क्या कारण है इसका? आंदोलन तो अब घोषणा हुई भाई साहब, 4 महीने पहले से जब ये बात उसे आते ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 1 इंच भी जमीन बीडीए में दर्ज नहीं होगी अब, और जो हुई है उसकी किस्म नहीं बदली जाएगी। तो फिर उस बात का मुख्यमंत्री जी तो पहले से संज्ञान है।
ये बात मुख्य और स्पष्ट कर दिया विधि मंत्री ने कि भाई खेतड़ी के कानून बनने से लेके इस जन अध्यक्ष विधेयक में जो मॉनिटरी प्रावधान किया गया है उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत इंटेंशन से जोड़ रहे हैं आपस में। खेतड़ी पे विधेयक बन रहा है, पहली सरकार है जो बना रही है। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा आप लेट हो गए? आपको उसी समय ये कह देना चाहिए था लोगों को कि भ्रम ही नहीं फैलता। अब आप बात कर रहे हैं सरकार में विधि मंत्री जो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं उन्होंने कह दिया तो पीछे कौन छूट गया? नहीं, अब आप उन्होंने कह दिया, अब आप लोग दोबारा बता रहे हैं लोगों को, तो ऐसा लग रहा है कि आंदोलन से जो भाजपा है वो घबरा रही है और अब कर रही है। ये बात जिन के नेतृत्व में मिले हमारे राज्य मंत्री के विष्णु जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी ये बात कही है। तो निश्चित रूप से जब सरकार में विधि मंत्री कह रहा है प्रेस ब्रीफिंग में अपने स्पष्ट कर रहा है, तो उसके बाद भी कोई इस तरह की बात करता है तो फिर वो उसकी समाज आंदोलन के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है कि आपको अब सामने आके बोलना पड़ रहा है? निश्चित रूप से जगाने का काम है। ये पर्यावरण प्रेमी समाज ने ही सरकार को चेताया, जगाया है और पहली सरकार है जो इस पे कानून बनाने जा रही है। ठीक है। राजस्थान सरकार जहां अरावली क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन पर सख्ती दिखाने का दावा कर रही है, वहीं राजसमंद जिले में यह अभियान पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। जिले में प्रतिदिन खुलेआम अवैध बजरी खनन हो रहा है और बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आरोप है कि जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग और बजरी माफियाओं की मिलीभगत के चलते कार्रवाई जमीन पर असर नहीं दिखा पा रही। राजसमंद जिले में अब तक अवैध बजरी दोहन रोकने के लिए कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हो पाई है। नतीजतन खनन के साथ साथ आपराधिक घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में 15 जनवरी को जिला पुलिस और डीएसटी टीम ने रेलमगरा तहसील के ओड़ा क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए डंपर, ट्रैक्टर और एलएनटी मशीन जब्त की थी, लेकिन यह कार्रवाई महज कागजों तक ही सीमित रह गई। हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई के महज 48 घंटे के बाद ही ओड़ा, पीपली, आचार्यान, मोही और राज्यवास क्षेत्रों में फिर से धड़ल्ले से बजरी दोहन शुरू हो गया, जबकि इन क्षेत्रों में खनन रोकने के लिए माइनिंग विभाग द्वारा बॉर्डर होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि की गई कार्रवाई केवल दिखावटी थी और वास्तविक माफियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूत्रों के अनुसार माइनिंग विभाग द्वारा तैनात कुछ बॉर्डर होमगार्ड भी बजरी माफियाओं से साठगांठ कर अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं। राजसमंद तहसील के मोही, पीपली, आचार्यान, राज्यवास तथा रेलमगरा तहसील के ओड़ा गांव में बनास नदी और आसपास के किसानों की खातेदारी जमीन से खुलेआम बजरी निकाली जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचता, जिससे माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से अधिक डंपर और 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बजरी परिवहन किया जा रहा है। एक और राज्य सरकार अवैध खनन रोकने को लेकर सतर्कता का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजसमंद जिला प्रशासन सरकार के आदेशों को नजरअंदाज कर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और उच्च अधिकारी राजसमंद में अवैध बजरी माफियाओं पर कब तक सख्त और निर्णायक कार्रवाई करते हैं, या फिर यह अभियान भी कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह के तहत राजसमंद की द्वारकीश बस्ती द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन में सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और कुटुंब प्रबोधन जैसे पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज सुधार का संकल्प लिया गया। सम्मेलन का शुभारंभ दोपहर 1 बजे कुमावत समाज नोहरा हाथीनाड़ा स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर निकली इस यात्रा में हजारों की संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। करीब 2100 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर नृत्य करती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा में बाबा रामदेव, प्रभु चारभुजनाथ और सांवरिया सेठ की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। भारत माता का रूप धरे नन्ही बालिका और प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। धर्मसभा में मुनि संबोध कुमार मेघांश, मुनि विशाल कुमार, मुख्य वक्ता विहिप के सुरेंद्र सिंह राव, विशिष्ट अतिथि किन्नर समाज प्रमुखा पारसमणि बुआजी, कार्यक्रम संयोजक चंद्र मोहन सोलंकी, सह संयोजक अशोक रांका मंचासीन थे, जबकि अध्यक्षता द्वारकाधीश मंदिर के विशेषाधिकारी देवशंकर शास्त्री ने की। धर्मसभा का आगाज भारत माता की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुनि संबोध कुमार मेघांश ने राष्ट्रवाद, सामाजिक एकता और अखंडता का एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने सभा में उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि व्यक्ति चाहे किसी भी साहित्य का अध्ययन करे, लेकिन उसके विचारों में हमेशा भारत नजर आना चाहिए। मुख्य वक्ता सुरेंद्र सिंह राव ने श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई को समझाया।
उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना के दौरान जब ब्रह्मा जी ने नभचर, जलचर और भूचर का निर्माण किया तो उन्हें संतोष नहीं मिला, लेकिन मानव प्रजाति के सृजन के बाद ही उन्हें पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद चूपना व मोबाई के बीच रविवार देर रात शाम 8 बजे के लगभग एक स्कॉर्पियो वाहन और बाइक के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के कुछ ही देर बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई और दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। कोतड़ी थाना पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन स्कॉर्पियो और बाइक में सवार लोग मौके पर नहीं मिले। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्कॉर्पियो में कुल कितने लोग सवार थे तथा बाइक पर कितने व्यक्ति सवार थे। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग लगने से स्कॉर्पियो और बाइक को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद दोनों वाहनों में सवार लोग कहां गए, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में आग कैसे लगी, यह भी जांच का विषय बना हुआ है। बड़ौदिया कस्बे में आगामी 25 जनवरी को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन और गंगा जल कलश यात्रा के लिए बुढ़वा स्कूल खेल मैदान में भूमि पूजन और धर्म ध्वजा को विधिवत स्थापन किया गया। आयोजन के पालक लाल सिंह सोलंकी और महेश पानेरी ने बताया कि संयोजक किशोर शुक्ला के आचार्यत्व, पंडित प्रकाश जोशी के सहयोग से डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज के संत सानिध्य में यजमान रत्ना मैड़ा और बड़ौदिया मंडल के सभी गांवों से आगंतुक सर्व सनातन हिंदू समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि पूजन और धर्म ध्वजा स्थापन को विधिवत संपन्न करवाया गया। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज ने बड़ौदिया मंडल के सर्व सनातन हिंदू समाज को आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता, हिंदू एकता और सनातन धर्म को मजबूत करने के पवित्र उद्देश्य से बड़ौदिया, इटाउवा, बुढ़वाखेड़ी, पंचौरपाड़ा, पाड़लिया, सेवना, केवड़िया, बम्बोरी, चिरोला, हमीरपुरा बड़ा, लक्ष्मीपुरा का हिंदू समाज अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर आयोजन को दिव्य भव्य ऐतिहासिक बनाए। ग्रामीण विकास और शिक्षा के प्रति समर्पण जब आपस में मिलते हैं तो बदलाव की एक नई इबारत लिखी जाती है। जालोर जिले के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ा ग्राम पंचायत में रत्नाराम खीचड़ की ढानी के बच्चों के लिए अब शिक्षा का सपना साकार हो रहा है। एमएलए रतन देवासी की दूरगामी सोच और स्थानीय स्तर पर प्रमिला देवी के समर्पण ने इस दुर्गम इलाके की तस्वीर बदल दी है। बता दें कि इस क्षेत्र की ढानियों से मुख्य गांव की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। छोटे बच्चों के लिए इतनी दूर स्कूल जाना असंभव था, जिसके कारण कई बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ता मनोहर खीचड़ ने विधायक रतन देवासी के समक्ष यह मांग रखी थी। देवासी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार के स्तर पर पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को स्वीकृति मिली। साल 2021 में स्वीकृत यह केंद्र 2024 से पूर्ण रूप से क्षेत्र के बच्चों का भविष्य संवार रहा है। इस केंद्र की सबसे खास बात इसकी कार्यकर्ता प्रमिला देवी है। एमए और बीएड जैसी उच्च डिग्री धारक होने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा को ग्रामीण बच्चों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। रतन देवासी के विजन से अनुरूप प्रमिला देवी ने केंद्र को एक आदर्श रूप में संचालित किया है। उनकी उच्च योग्यता और सिखाने के अनूठे अंदाज की वजह से आज शिक्षा जगत में उनकी सराहना हो रही है। प्रतापगढ़ जिले में अबलेश्वर मंडल के त्रिवेणी धाम सेमली फटा में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में धर्म, संस्कृति और एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। सम्मेलन की शुरुआत सुबह गांव बसाड़ से निकाली गई वाहन रैली से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके पश्चात गांव अबलेश्वर की नई आबादी से 501 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में महिलाएं लाल चुनरी धारण कर सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। वहीं पुरुष, महिलाएं और बच्चे जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। संत परमेश्वर महाराज बग्गी में सवार दिखे। गांव देवद और अबलेश्वर से प्रारंभ हुई यह कलश यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करते हुए निकली, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सोनियाना जांगीड़ एवं संत परमेश्वर महाराज ने धर्म, संस्कार और समाज की एकता पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक रहना आवश्यक है। सभा की अध्यक्षता मंचासीन पंडित नानालाल शर्मा चनिया खेड़ी ने की। मंच संचालन जिला कार्यवाह प्रहलाद सिंह देवड़ा ने किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।